हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 को बनाने वाले हैं। तो उस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, अगर मान लिया जाए हम लोग बचपन में किसी नंबर 17 को 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इनको हम कहते हैं डिविडेंड, इनको कहते हैं हम क्वोशन, इनको कहते हैं हम डिवाइज़र, इसको रिमाइंडर। हिंदी में इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं शेष, इसको कहते हैं भाजक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको डिवीज़न एल्गोरिथम का नाम सुने होंगे। तो जब भी हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम साहब यही कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर। डिवीज़न एल्गोरिथम साहब यही कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इनटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर। लेकिन हम लोग जब डिवाइड अपने जूनियर सेक्शन में पढ़े थे तो आप जानते होंगे कि डिवाइड आपका डिवाइज़र और क्वोशन बराबर होगा तभी तक आपका डिवाइड हो सकता है, या डिवाइज़र से डिविडेंड बड़ा होगा उस कंडीशन में डिवाइड होगा जब डिविडेंड छोटा होगा। डिविडेंड इज यानी भाज्य, डिविडेंड इज स्मॉलर देन डिवाइज़र, तो उस केस में हमारा डिवाइड नहीं होती है। जैसे हमारा डिविडेंड यहाँ आपका डिवाइज़र से अगर यानी भाजक से कंपैरिजन किया जाए तो वो क्या है बच्चों, छोटा है। तो भाजक से जब छोटा है तो इस कंडीशन में हमारा डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे शेष कह देते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे कंसेप्ट में जब हम लोग पॉलिनोमियल का डिवाइड सीखने वाले हैं तो कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा। जब हमारा कोई पॉलिनोमियल px है, उसको gx से अगर भाग दिया जाता है बच्चों तो हमारा qx और rx निकलता है। लेकिन इस केस में आपको कोई नंबर नहीं होती है, लेकिन इस केस को रिमाइंडर हम कब कहेंगे कब रिमाइंडर नहीं कहेंगे तो हमें ये जानने की ज़रूरत होगी। तो हमारा gx यानी डिग्री ऑफ gx स्मॉलर होगा डिग्री ऑफ px से हमारा डिवाइड पॉसिबल होगा, डिवाइड विल बी पॉसिबल। मेरे प्यारे बच्चों, केस फर्स्ट वाई, केस 2 के अंदर देख सकते हैं। केस 2 में है कि अगर डिग्री ऑफ gx बराबर होगा डिग्री ऑफ px के, यानी डिविडेंड के डिग्री ऑफ px का, तो तब भी हमारा डिविजिबल क्या होगा, डिवाइड विल बी पॉसिबल। केस थर्ड में और क्या बन सकता है बच्चों, केस थर्ड में आप देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ gx अगर ग्रेटर होगा देन डिग्री ऑफ px, देन वी कंसीडर, क्या इस कंडीशन में इसका डिग्री ज़्यादा होगा, इसका डिग्री कम हो जाएगा, तब हम इसको कहेंगे
रिमाइंडर कर देंगे, यानी डिवाइड विल नॉट पॉसिबल, डिवाइड विल नॉट पॉसिबल, विल नॉट पॉसिबल, डिवाइड विल नॉट पॉसिबल। ऊपर लिख देते हैं ना, देख लीजिए, डिवाइड विल नॉट पॉसिबल। तो केस 1, केस 2, केस 3 को आप समझ गए। देखिए बच्चों, केस 3 में डिग्री ऑफ gx ग्रेटर देन डिग्री ऑफ px हो, यानी डिग्री ऑफ gx यानी डिवाइजर का डिग्री आपका पोलिनोमियल यानी px यानी डिविडेंड का यानी भाज्य का डिग्री से बड़ा होगा, तो इस केस में डिवाइड विल नॉट पॉसिबल, डिवाइड विल नॉट पॉसिबल। डिवाइड संभव जब नहीं होगा तब हम कह सकते हैं कि आपका ये क्या है, रिमाइंडर है। ओके बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आपको हम बेसिक कंसेप्ट से कोरिलेट करके आपको पॉलिनोमियल का डिग्री अब समझा दिए। अब हम लोग एक और पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, फैक्टर किसको कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं फैक्टर से रिलेटेड, फैक्टर किसे कहते हैं ये आप बचपन में पढ़े होंगे। मेरा मकसद ही होगा कि आप अपने बेसिक टर्म को समझते हुए क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन समझना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बना डालना है। तो फैक्टर किसे कहते हैं कि अगर हमारा कोई नंबर है 12, इस नंबर 12 को जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करता है, जैसे 1, 2, 4, 6, 12, ये सारा नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, यानी इसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, फैक्टर है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि तो इंग्लिश में हम बोल देते हैं कि अ गिवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय दोज नंबर दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दिस नंबर। मतलब कोई नंबर है, उस नंबर को, कोई गिवन नंबर है, कुछ नंबर से अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है यानी रिमाइंडर 0 हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि ये उसका क्या है, गिवन नंबर का वो सारे नंबर फैक्टर्स हैं। तो हमें ये चेक करना है कि डिवाइड के बाद अगर जो भी नंबर रिमाइंडर 0 दे देता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वो उसका फैक्टर है। ठीक उसी तरीके से हम पॉलिनोमियल के ही कंसेप्ट में भी समझेंगे कि जब कोई पॉलिनोमियल है, एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन में देख रहा होगा, क्वेश्चन 2, इसमें कह रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल t² - 3 है तो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पे क्या ये फैक्टर है। तो हमें इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 होता है तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ये इसका फैक्टर है। तो आप ये बेसिक कंसेप्ट समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगी। तो अब समझते हैं हम लोग पॉलिनोमियल की डिवाइड करने के लिए हमें 3 चीज़ों को रिमाइंडर याद रखना होगा। वो 3 चीज़ क्या है बच्चों, आपका साइन को देखना है, न्यूमेरल्स को देखना है, उसके बाद वेरिएबल को देखना है। तो हमारा मकसद है कि इन तीनों चीज़ पे काम करना है। ये तीनों चीज़ अगर किसी भी एक कम से कम एटलीस्ट फर्स्ट टर्म में इक्वल करना, अगर इक्वल हो जाता है तो हमारा मकसद होता है कि उसको डिलीट करना। तो जब उसको सेम साइन कन्वेंशन में कन्वर्ट करेंगे तभी वो क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। चलिए अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाई gx, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो हम सारा बेसिक समझा चुके हैं, अब आप बनाइए। तो x² - 2 डिवाइड करता है किसको, x³ - 3x²
प्लस 5x माइनस 3। देखिए बच्चों, हमें इस टर्म को, ये फर्स्ट टर्म और यहाँ क्या बैठाएं, इन दोनों के मल्टीपुल से इसको सेम करना है। इसका साइन को भी देखना है, इसका न्यूमेरल्स को भी देखना है, इनका वेरिएबल को भी लाइक में कन्वर्ट करना है। अब देखिए कि हम एक्स स्क्वायर है, यहाँ सबसे पहले यहाँ साइन देखना है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस ही साइन दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस तो हिडन रहेगा। अब यहाँ देखना है बच्चों कि न्यूमेरल्स यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं देना है, वो चलेगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ कितना एक्स देंगे कि एक्स क्यूब हो जाए, क्योंकि इन दोनों के मल्टीपुल से आपका पावर ऐड होता है। मल्टीपुल में वेरिएबल का पावर क्या होता है, ऐड होता है, बेस सेम हो तो एक्स। अब देखिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हो गया। तो देखो बच्चों, ये बेसिक समझिए कि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, आपका ये दो टर्म है। कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स, देयर आर 2 टर्म्स। इन 2 टर्म्स को ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, ताकि ये 2 आदमी है ना, तो एक्स क्यूब, एक्स इंटू प्लस माइनस माइनस साइन का मल्टीप्लाई, उसके बाद 2 इंटू 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 इंटू 1 2 एक्स। समझे बच्चों। अब उसके बाद जैसे हम लोग इस डिवाइड को किए थे 5 3 जा 15, तो सब्ट्रैक्ट किए थे, सीख उसी तरीके से हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होता, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस होगा तो इससे भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेगा, ये माइनस माइनस प्लस। इसीलिए हमें सर, टीचर्स या कोई भी आप ट्विटर से आप सुने होंगे कि जहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस कर दीजिए और माइनस है तो प्लस कर दीजिए। हमारा ये बचपन वाला ही बेसिक वहाँ पहुँचता है। ठीक है बच्चों, आपका ये डिलीट हो गया तो माइनस 3x, क्योंकि लाइक लाइक टर्म से ही सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब देखिए बच्चों, हमें साइन कन्वेंशन को इक्वल करना है। सबसे मेरा मकसद होगा पहला कि इस पहले टर्म को इक्वल करना है। तो कैसे करना है, या प्लस है या माइनस है, यहाँ साइन क्या दें तो इनके मल्टीपुल से ही आता, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ न्यूमेरल्स 1 है, यहाँ 3 है, 3 लाने के लिए यहाँ 3 देना होगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ तो कोई वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होगी, तो आपका -3 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस माइनस प्लस, फिर से साइन कन्वेंशन, पहले साइन का मल्टीप्लाई, उसके न्यूमेरल्स, उसके बाद वेरिएबल, तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6। अब देखिए बच्चों, माइनस कीजिएगा तो यहाँ माइनस कीजिएगा तो माइनस माइनस, तो नीचे साइन आ जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आपका हो जाएगा 7x, उसके बाद यहाँ देखिए -6 -3 -9। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया, आपका ये रिमाइंडर निकल गया। अब बोलिए बच्चों कि रिमाइंडर हम क्यों कहें, क्योंकि हम थ्योरी में आपको समझा चुके हैं कि रिमाइंडर किसे कहते हैं। हम ये समझा चुके थे कि रिमाइंडर वेरिएबल का पावर, यानी जो डिविडेंड के पार्ट में होगा, वेरिएबल का पावर यहाँ 1 है, इस gx यानी px का पावर 1 है, ये gx का पार्ट है, gx का वैल्यू पावर क्या है, ज़्यादा है। तो ये ना बताया था कंडीशन, डिग्री ऑफ gx ग्रेटर डिग्री ऑफ px। जब हमारा डिग्री ऑफ px बड़ा हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिमाइंडर है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आपका एनर्जी ही मेरी एनर्जी है। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक्सरसाइज 2.3 का पोलिनोमियल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहता है कि चेक द पोलिनोमियल t² - 3 इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल
2 to the power 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2 to the पावर स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो ये नंबर, तो फैक्टर का कंसेप्ट हम बता चुके हैं पहले ही कि फैक्टर्स को कहते हैं अगर किसी नंबर को किसी दिए गए नंबर को किसी नंबर से अगर कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, डेट मीन्स उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, तब हम कह सकते हैं बच्चों कि ये x का फैक्टर है। तो हम पहले डिवाइड करते हैं। डिवाइड के लिए हम बता चुके हैं कि साइन को देखना, नंबर्स को, न्यूमेरल्स को देखना, वेरिएबल्स को देखना। तो आप यहाँ टी टू द पावर सबसे पहले प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस कोई दिक्कत नहीं, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा। अब उसके बाद न्यूमेरल्स यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या रखा जाए तो 2 होगा, तो 2 रखेंगे। ओके, अब टी टू द पावर 4 लाने के लिए हमें पावर क्या करना होगा बच्चों, 2 पावर लेना होगा, क्योंकि बेस सेम हो, पावर डिफरेंट होता है तो पावर ऐड भी होता है। तो आपका हो जाएगा 2 टी टू द पावर स्क्वायर। ये 2 आदमी है, 1 2, दोनों टर्म को बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा। 2 टी टू द पावर 4 प्लस माइनस माइनस 6t स्क्वायर। ओके, अब यह माइनस होगा, क्यों होगा आप समझ जा चुके हैं पहले ही, आप कैंसिलेशन हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, तो इस टर्म को लिखने के लिए हमें हायर से लोअर डिग्री की तरफ जाना पड़ता है। तो सबसे बड़े जो डिग्री है उसको लिखना पड़ेगा -3t क्यूब प्लस, अब देखिए हम प्लस 6t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, लाइक टर्म्स के बीच सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी होगा। तो अब एडिशन का ज़्यादा वैल्यू पता है, 6t स्क्वायर माइनस 2 घटाओ तो क्या बच जाएगा बच्चों, 4t स्क्वायर। ओके, -90 माइनस 12। ओके, तो अब देखिए, अब यह साइन कन्वेंशन या प्लस है, यहाँ क्या दें, कौन सा साइन दें कि यहाँ माइनस हो जाए, प्लस इंटू माइनस तभी पॉसिबल है, तो माइनस। अब यहाँ तो 1 है, यहाँ क्या दें तो 3 आ जाएगा, 3। अब यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ कितना टी दे तो आ जाएगा, ये 1t, तब ना टी क्यूब होएगा। तो -3t, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9। अब देखिए बच्चों, अब फिर लाइक हायर डिग्री को पहले लिखना पड़ता है, -90 कैंसिल हो गया, अब हो जाएगा आपका -12। अब यहाँ देखिए 4, यहाँ 4t स्क्वायर लाने के लिए यहाँ कितना लेना, प्लस, ताकि प्लस 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 होगा, 4t स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस -12। अब देखिए बच्चों, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर जब 0 हो जाता है, देन वी कंसीडर, तब हम कह सकते हैं, देन वी कैन सेडर t स्क्वायर माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और कभी भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक जरूर पहुँचें। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।